हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे और बहुत स्मूथली हमने कवर किया। जो लोग रेगुलर बेसिस पे फॉलो किए हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे दिख रहा होगा फ़ायदा। और इनफैक्ट कि फ़ायदा ही नहीं, जो अप टू द मार्क का जो लेवल था वो आपके लेवल से बहुत बढ़िया ढंग से, बाकी आपका वर्क बचा होगा तो आपको करना है। जैसे आपका असाइनमेंट हो गया, जैसे भी प्रॉब्लम हो गया, चाहे जो क्लास में कॉन्सेप्ट होता है उसको आपको बहुत बढ़िया ढंग से आपको आना चाहिए, है ना। यही तीन चीज़ होता है। एक क्लास में प्रेजेंस बढ़िया, आपका क्लास में प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना एक्टिव रखते हो आप, कितना उस चीज़ को समझते हो ऑन द स्पॉट, बाद में नहीं, है ना। ऑन द स्पॉट कितना बढ़िया समझते हैं वो चीज़, बाकी आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन को, यही सब मैटर करता है, ठीक है। यही सब मैटर करता है, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, है ना। देखो कल एक छोटा सा बात बोल रहे हैं कि कल जो भी बच्चे का ऑलमोस्ट हमें लगता है कि दो बच्चे का तो 90 ऑलमोस्ट 90.6 जो भी परसेंटेज तुमको दिख रहा है ना, वो है दो स्टूडेंट का। तो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इसमें अप्रिशिएटिंग बात यह है, देखो सुनो क्या बोल रहे हैं। अप्रिशिएटिंग बात ये है कि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड ना कंप्लीटली स्विच हो जाता है कंपटीशन पे। और अगर कोई स्टूडेंट, देखो बोर्ड का कोई बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है, वो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अगर उसको 94% या 95% भी अगर 12th में आता है तो नहीं, ये नहीं बोलना कि बच्चा वो खराब है, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सीखा है तभी वो 94-95 लेके आया मार्क्स। बट ये क्या है कि ये कंप्लीटली फोकस किया बोर्ड का, वो शुरू से क्या किया, फोकस किया बोर्ड का, फोकस किया, है ना। तो मतलब उसका एम ही था कि हमको बोर्ड में लाना है। तो उसका ये जरूरी नहीं है कि वो IIT क्वालिफाई कर लेगा, है ना, या IIT में बढ़िया रैंक ले आएगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि नहीं है, बता दे रहे तुमको कि ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको मतलब कंपटीशन का आइडिया नहीं है बिल्कुल सा, लेकिन उनको एक थ्योरेटिकल बढ़िया से लिखने आता है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं है, उस तरह का प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस नहीं है, उस तरह टाइमिंग का लिमिट का नहीं आइडिया नहीं है, क्वेश्चन कैसे आप अप्रोच करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, वो सब आइडिया नहीं है, तो वो यहाँ पे स्विच नहीं कर सकते हैं। तो अप्रिशिएटिंग बात ये था कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अगर इस तरह का परसेंटेज किसी का आता है 90, 91, 94, 95% अगर आता है तो रियली अप्रिशिएटिंग है। क्यों है? क्योंकि उसमें ये पूरा का पूरा 12th पढ़ा है, वो कंपटीशन पढ़ा पूरा, तो उसको पूरा ऑब्जेक्टिव पे उसका हैबिट है ना। और नो डाउट कि जो बच्चा ये यहाँ लेकर आया है उसका ऑलरेडी कंपटीशन बहुत बढ़िया लेवल का है, ठीक है ना। उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से लेवल का है, या किसी भी मोड में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, चाहे तुमको क्या बोलते हैं ना, क्वेश्चन का अप्रोच हो जाए, चाहे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या होता है, वो सब चीज़ सब कुछ आइडिया उसको है। तो अगर आपको जब पैरेलल में आप प्रिपरेशन कर रहे हो 12th का, जिसमें आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और पैरेलल में आपको अगर इस तरह का स्कोर आपको आता है 90, 94, 93% मार्क्स अगर आता है, तो इट्स ए वेरी गुड स्कोर। रियली में अप्रिशिएटिंग है कि इट्स ए वेरी गुड स्कोर, है ना। क्योंकि जब आप 12th में हो ना, अभी आप 11th में हो, अब 12th में जब जाओगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि जब आपके पास 11th जब क्रॉस होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना आपका इन्वायरमेंट जो होगा, आपके सराउंडिंग में जो लोग होंगे, ये कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए फोर्स करेंगे कि बाबू अब बोर्ड आने वाला है ना। और हकीकत है, ये चीज़ है, क्योंकि अगर हम मतलब बोर्ड अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो हम कंपटीशन की बात ही नहीं करेंगे। तो 11th हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। 12th में भी हम क्या किए कि भाई हमको पैरेलल में जो बच्चे को बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस होता है वही कंपटीशन निकालता है, कॉन्फिडेंस देखो कंपटीशन निकलता है कॉन्फिडेंस पे, C4 कॉन्फिडेंस, C4 कंपटीशन, अगर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, है ना, तो नहीं हो सकता है। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है, फिर अभी नहीं साल भर बाद भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 11th हम पढ़ लिए, 12th हमको जब आया तो मेरे दिमाग में प्रेशर पड़ने लगा कि अरे बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है। तो ये प्रेशर को लेते हुए, सुनो, ये प्रेशर को कम हम इसका कर रहे हैं, मतलब बच्चा अगर 2 महीना पहले भी बोर्ड की तैयारी के पहले भी कर रहा है तो वो IIT का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, IIT का मतलब जो भी है टेस्ट दे रहा है, ये सब कर रहा है, और पैरेलल में उसको ये भी फोकस करना है, बोर्ड भी फोकस करना है। और ये फोकस करते हुए IIT का एग्ज़ाम मतलब जनवरी में देते हुए और बोर्ड में अगर लेके आता है, इतना परसेंट मार्क्स लाता है, तो इट्स ए वेरी मतलब बहुत अच्छा से वो मैनेज किया अपने टाइमिंग को, अपने चीज़ को, है ना। और इसमें जहाँ तक हमको ये लगता है
कि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो देखो हकीकत है, जान लो तुम कि किसी के लिए सक्सेस के लिए ना 2-3 मतलब कैटेगरी में हम उसको बांटे हैं। जैसे तुम्हारा है 11-12 की बात अगर करते हैं तो हमको लगता है कि हमें लगता है कि जो भी तुम्हारा पॉइंट है, मतलब पॉइंट का मतलब हो गया ये कि जितना तुमको कंपटीशन तुम निकालने की बात हो रही है, तो उसमें किसका कंट्रीब्यूशन होता है? कुछ पेरेंट्स का होता है ना, कुछ टीचर का होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट के एफर्ट का होता है। अगर ऐसा होता है कि टीचर ही पढ़ा देता, हम तो पढ़ा दिए ना, देखो ना तुम, अगर तुमको हम मेरी बात कर रहे हैं तो वही क्लास में बच्चा जो बैठा हुआ है वो तुमको IIT क्वालिफाई किया, वो IIT भी क्वालिफाई किया है ना, और वही बच्चा ये परसेंटेज भी ला रहा है, तो हम तो सबको सेम पढ़ा है ना। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो बच्चा था जो ये लाया वो साथ बैठता था, वो रात में मतलब बैठ के पढ़ता था, लेट नाइट स्टडी करता था, मॉर्निंग में डाउट पूछा, इवनिंग में मतलब डाउट के लिए इतना परेशान रहता था। तो इसलिए बोला जाता है कि कंपटीशन की बात हम कर रहे हैं तो फ़र्क क्या हो जाता है, यहीं पर डिफरेंस हो जाता है। एक तो आपका अपना एफर्ट है ना, और एक टीचर क्या करता है, आपको प्रॉपर गाइडलाइन, हम कंटेंट तुमको दे दिए बढ़िया से कॉन्साइज करके कंटेंट दे दिया, एकदम क्रीम चीज़ तुमको दे दिया हम पूरा, है ना। काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हम 40 सेक्शन में तुम पढ़ा सकते थे, तुम खुद से पढ़ना चाहोगे तो तुम 60 दिन तुम पढ़ते रहोगे। कोई ऐसा भी स्टूडेंट था जो कि 11th में काइनेमेटिक्स पढ़ते पढ़ते 12th में आ गया, अभी भी काइनेमेटिक्स से चिल्ला रहा है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी है, ऐसा भी स्टूडेंट है जो 11th से स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स पढ़ना, 12th में आ गया, अभी भी कह रहे हैं हम काइनेमेटिक्स से पढ़ेंगे, उसको अभी भी लग रहा है कि हम काइनेमेटिक्स नहीं कर पाए। और पढ़ने के लिए तो हम लोग क्या है 12, 14, 16 क्लास में पढ़ लिए, स्टैंडर्ड क्लास यही है हमारे पास, 16 से 18 क्लास 20 क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से काइनेमेटिक्स कर लेते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, कंटेंट ज़्यादा जाता है आपका लेक्चर में, तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा ऑफ कोर्स। तो ये बातें हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है ना, कि तो ये चीज़ कैसे आएगा, थोड़ा सा आपको अभी से ही प्रॉपरली एफर्ट लगाना है, लूज नहीं होना है, एफर्ट लगाना है, तो ये भी आएगा और ये भी आएगा। नहीं तो बैलेंस गड़बड़ाएगा तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, दोनों जगह फेंका जाओगे, ये भी याद रखना। यहाँ से भी जाओगे, यहाँ से भी जाओगे। चलो ऑनलाइन क्लासेस है आजकल, हम लगता है कितना मिनट का, शायद तुमको हम 7 मिनट 8 मिनट लगभग होने जा रहा है, तो 8 मिनट लेक्चर ही तुमको दिए हैं इस चीज़ पे, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं तुमको, है ना। ठीक है, ज़्यादा होगा तो उसको आगे बढ़ा कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग का होता है ना डेटा खत्म हो रहा है, ये वो हर चीज़ करते रहता है। चलो तो अब हम टॉपिक पढ़ते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं, वो चीज़ नॉर्मली हम बोलते भी नहीं है, क्लास में भी तुम देखोगे तो मुझे ज़्यादा बोलने की आदत ही नहीं, मतलब ये सब चीज़ 2-3 मिनट बोल दिए, हाँ अकेले में मिलोगे तो बढ़िया से तुम बताएंगे, लेकिन क्लास में क्लास कंटेंट नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, आपके पास लेक्चर जाएगा तो 7-8 मिनट का बोल दे रहे हैं, 8 मिनट का ये चीज़ है, अगर मन नहीं होगा तो आगे बढ़ा लेना, पहले ही बोल दे रहे हैं, ठीक है। लेक्चर में तुमको दिखेगा, सॉरी तुमको दिखेगा, पहले ही दिखेगा ना, तो तुमको लगेगा बोल रहे हैं तो तुम बढ़ा ही दोगे, है ना। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग लास्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं काइनेमेटिक्स के, और एक दो का बच्चे का डाउट था कुछ टॉपिक का, तो थोड़ा सा उसको कवर कर लेते हैं, है ना। 2 तरह का डाउट हम पोस्ट किए थे, तो मेरे पास 2 तरह का डाउट का आया। एक हमारे पास आया चेजिंग प्रॉब्लम का डाउट आया कि ये हमें सर नहीं आ रहा है, मतलब बढ़िया समझ में नहीं आ रहा है। पहला ये बहुत बढ़िया, कम से कम बच्चे जो कर रहे हैं उनको समझ में तो आ रहा है कि हाँ हो क्या रहा है, और बढ़िया से अप टू डेट हैं, तभी उनको ये लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। दूसरा हमारे पास आया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, ये सुरक्षा का प्रॉब्लम था बहुत, ये डाउट था सुरक्षा का, और ये था अनुनय का। ठीक है, नो डाउट कि दोनों चीज़ बढ़िया स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, तो अगर पूछा भी है तो हमको बताने में बहुत अच्छी खुशी है कि हम बढ़िया से बताएंगे तुमको फिर से एक बार। चेजिंग प्रॉब्लम तो तुमको बहुत आसानी से तुमको सिखा दे रहे हैं अभी हम, कि अब अगर चेजिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन करना है ना तो कितना आसान हो जाएगा रिलेटिव मोशन से। अब जितना भी क्वेश्चन होगा चेजिंग प्रॉब्लम का उसको करना तुम रिलेटिव मोशन से, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में तुमको क्या सिखाएं
कि जैसे यहाँ पे देखो, फिर से वही प्रॉब्लम करके देखते हैं। यहाँ पे ठीक है, और बीच में कुछ गैप दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। मान लो तुमको ये दे दिया सपोज 500 मीटर, और अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसका है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है, और थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेते हैं वैल्यू, ये 10 का है, और ये वाला है इसका वेलोसिटी है तुम्हारा, ये बी का जो है ये तुम्हारे पास है, यू इसका अभी वेलोसिटी दिया हुआ है तुमको 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये एक है। तो चेजिंग पॉइंट देखो, चेज का मतलब क्या हुआ कि ये वाला इसको कब पकड़ लेगा, यही तो क्वेश्चन है ना, ये वाला इसको कब पकड़ लेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव में करते क्या है, एक का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो जब इसको ए को देखना है बी को, अगर इसको देख रहा है तो उस समय क्या हो जाएगा, जब रिलेटिव निकाल लिए, अभी ये 10 है, ये 5 है, किसके रेस्पेक्ट में है, ये 5 रेस्पेक्ट में है, 10 किसके है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब आदमी कोई खड़ा होगा ना यहाँ पे, अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या दिख रहा है कि ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, लेकिन ए वाले को क्या दिख रहा है कि बी कितना से जा रहा है, इसको रिलेटिव देख रहे हैं ना, ए से बी रिलेटिव देख रहे हैं। तो जब इसको हम देखेंगे, ए देखेगा किसको, बी को, तो बी आ जाएगा रेस्ट में आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए तुमको बोले कि वेलोसिटी ऑफ बी बोले विद रिस्पेक्ट टू क्या ए, तुम क्या बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी है ना, वेक्टर फॉर्म में बी माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए होगा। तो बी का वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे 5 है, और ये कितना है 10 है, ये कितना हो गया हमारे पास -5 मीटर पर सेकेंड होगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको क्या दिख रहा है, बी को क्या दिख रहा है कि ए ना 5 से कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, क्यों, ये माइनस है इसलिए, ठीक है। तुम उतना नहीं फील कर पाया तो छोड़ो, तुमको हम सिंपल सा क्या बोल रहे हैं कि जब ये निकाल लिए तो बी आ गया रेस्ट में, बी रुका हुआ है। अब ऐसे फील करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई पेड़ हो गया, कुछ हो गया, और ये गाड़ी चल रहा है, कितना चल रहा है गाड़ी, ये कितना चल रहा है, -5 से चल रहा है, ठीक है, कितना चल रहा है, ये -5 से ये चल रहा है। तो अगर ये -5 से चल रहा है तो इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बी का निकाले है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते तो क्या हो, इसका अपोजिट हो जाता, क्या हो जाता, ये +5 हो जाता है ना। मतलब ए को क्या दिख रहा है कि, सॉरी, बी को क्या दिख रहा है कि ए कितना से जा रहा है, 5 से जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि इसका अगर ये रुका हुआ है तो ये कितना से चल रहा है, ये चल रहा है 5 से, डिस्टेंस कितना है 500, वेलोसिटी कितना है 5, तो यहाँ से इस बॉडी को मूव कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के पास पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बाई कितना है, स्पीड। तो अगर टाइम निकालना है हमको यहाँ पे, है ना, अगर यहाँ पे हमको टाइम निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 500 बाई में कितना 5, है ना, ये करिए कितना हो गया हमारे पास 100 मीटर, 100 सेकेंड हो गए। तो तुमको कॉन्सेप्ट सिखाएं, बस तुम कॉन्सेप्ट समझो जो बोल रहे हैं हम। अगर यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन भी होता तो हम वही क्वेश्चन यूज कर लेते हैं ना, x=u2 ठीक है। सिंपल सा, जब भी तुम्हारे पास चेजिंग का प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो क्या करो, एक का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल लो, मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, और उसको हम क्या मान लेंगे, रेस्ट में मान लिए, मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट मान के जूम करेंगे और सिंपल सा लगाएंगे कि भाई ये वाला यहाँ पे कितना देर में पहुँच जाएगा। टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, जो चीज़ निकालना होगा वो चीज़ हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चेजिंग प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुमको। बाकी अगर अभी भी तुमको नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम भेजना, प्रॉब्लम का एप्लीकेशन समझा देंगे, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम हम किए भी थे, इसलिए भी प्रॉब्लम है, और असाइनमेंट में भी होगा मे भी प्रॉब्लम आपको। अभी फिर से आपको असाइनमेंट जाएगा ये चीज़ का।
पूरे काइनेमेटिक्स का आपको एक सिंगल असाइनमेंट जाएगा, आज ही जाएगा। तो वो हाँ, दूसरी बात कि ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो आपको न्यू चैप्टर में हम लोग चलेंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सर्कुलर मोशन में भी जिसको काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आएगा उसको सर्कुलर मोशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, काइनेमेटिक्स। ये हो गया हमारे पास। चलो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी चलते हैं। देखो पहला बात, इक्वेशन की मतलब, इक्वेशन का मतलब क्या होगा, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, किसमें होगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x होगा। तो ये पूरे गणित का चीज़ है, मैथ्स है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर तुमको मैथ्स बढ़िया आता तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो सिंपल तरीका क्या बोले तुमको कि अगर x एज ए फंक्शन ऑफ, कभी हो सकता है थीटा हो सकता है, और क्या हो सकता है, x एज ए फंक्शन ऑफ t हो सकता है, y भी क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है, और a क्या हो सकता है, फंक्शन t हो सकता है। तो करना क्या है, जब हमको y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए तो हमको यहाँ से थीटा का फंक्शन ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा, और इसका फंक्शन होगा तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखो फिर से प्रॉब्लम देते हैं कि अगर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, r cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, r sin थीटा, है ना, ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, ये तुमको निकालना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तुमको निकालना है, तो क्या करना है, दोनों से थीटा हमको एलिमिनेट करना है। अब ये तुम्हारा अपना दिमाग, तुम्हारा अपना मैथ्स होना चाहिए तुमको कि इसको एलिमिनेट कैसे करेगा। क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, कभी कोशिश करेंगे कि इसे जब भी थीटा का फंक्शन होगा ना, कोशिश करना है उसको स्क्वायर करके साइन थीटा कॉस थीटा जब भी आए तो सिंपल सा आँख बंद करके दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना। उससे फायदा क्या होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा वो। तो दोनों का स्क्वायर किया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़े हैं यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो आर स्क्वायर, और यहाँ भी आर स्क्वायर होगा, कॉमन निकल गया, बचा क्या यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकल गई। पाथ बोलता है इसका, पाथ निकालने के लिए कैसा पाथ होगा, है ना, मोशन कैसा होगा, तो ये देखना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का इक्वेशन है। ये इक्वेशन है सर्कल का, मैं बेसिक मैथमेटिक्स सिखा चुके हैं, अभी हम तुमको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखा चुके हैं कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो है, मतलब ये क्या है, सेंटर से, तो एक सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे, और ये सर्किल बनेगा, सर्किल बना तो इसका रेडियस कितना हुआ हमारे पास आर हुआ, ये रेडियस दिखा रहा है ना। इक्वेशन बेसिक मैथमेटिक्स सिखा चुके हैं बढ़िया से। बेसिक मैथमेटिक्स में हम 12 देख रहे हैं तुम लोग ना, जब तुम 10 बार भी लेक्चर देख लिया ना बेसिक मैथमेटिक्स का तो वो भी तुम्हारे लिए कम ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब जो हम भी प्रेटाले कर रहे थे उसका भी देख लेते हैं, इक्वेशन कैसे निकाल लेते हैं हम। प्रोजेक्टाइल की बात की है तो वहां पे हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आया था, देखो एक्स कितना आया था हमारे पास, u cos थीटा, है ना, इंटू क्या आया था t आया था, और माइनस में क्या आया था 1/2 इंटू क्या आया था g इंटू टी स्क्वायर आया था, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि जो इक्वेशन बन रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो आपको मैथ यूज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। y कितना आया था हमारे पास, सॉरी गलत लिखे है ना, ये y है ना, सॉरी u cos थीटा इंटू टी था एक सौ, y कितना था हमारे पास u sin थीटा माइनस क्या था 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर था। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ से t निकालो, यहाँ से t निकाल के इस वैल्यू में पुट करेगा तो तुम्हारा x और y का और थीटा का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ थीटा रहेगा, एक्स वाई के साथ यहाँ क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ठीक है। तो t हमारे पास है यहाँ पे, x क्या लिखा तुम u cos थीटा, है ना,
बस क्या करना है, एक से निकालना है दूसरे में क्या करना है, इस टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। और बाकी तुम्हारा मैथ्स जो तुम्हारा पहले वाले में कर दिए हैं तो वो तुम लोग यहाँ पे पहले जो किए थे ना उसे फिर से कर लेना, ठीक है। एक्स क्या हो गया, u cos थीटा इंटू माइनस क्या 1/2 इंटू जी और इंटू क्या टी। तो टी का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर बाई में क्या हो गया यू स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जो भी होगा बढ़िया, जितना हो क्वेश्चन हो गया मेरे पास, क्वेश्चन हो गया। अब बाकी इसको अरेंज करना है तो वो आपको पहले वाला प्रॉब्लम में हम दिए हुए हैं, मैं सॉरी डेरिवेशन में तुम बताए हुए हैं पूरा कैसे कैसे आया था। तो एक बार जाके बैक में जाके फ्लैश बैक में जाके एक बार देख लेना, ठीक है। चलो तो अभी और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम सीख लिए है ना। और कल हम बोले भी थे कि जो आया था ये वाला कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए चाहे ड्रिफ्ट जीरो के लिए क्या कंडीशन होगा, ये सब चीज़ के लिए आपको आ गया बढ़िया से। सिंपल सा डायग्राम आएगा, ड्रॉ करना है, सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज पकड़ना है। अब हमारे पास है रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम। देखो फिर से यहाँ पे दो टर्म डिफाइन कर लेते हैं। वी आर का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन। वी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन। वी एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बोलेंगे, जैसे मैन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये क्या लिखेंगे हम लोग वी आर एम, है ना। वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेलोसिटी ऑफ सॉरी रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया हमारे पास, विथ रिस्पेक्ट क्या हो गया मैन हो गया, ठीक है। और इसको डिफाइन करना चाहें तो हम वी आर एम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। कॉन्सेप्ट यही है बट एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेना है इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो तो अगर हम तुमको बोले कि जो रेन ड्रॉपलेट्स है, रेन ड्रॉपलेट्स है, अगर हम बारिश अभी हो रही है तो हम देख रहे हैं कि ये वर्टिकली भी गिरता है, किसी एंगल में भी गिरता है। तो अभी मान लेते हैं, पहला केस मानते हैं कि ये क्या है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसका मतलब कि ये क्या होगा, अगर वी आर के बाद बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन के बाद बोलेंगे तो ये क्या है, नीचे की तरफ है ना। कहाँ, ये नीचे की तरफ है। अच्छा तो एक आदमी, अगर ये मान लो ग्राउंड सरफेस, एक आदमी ठीक है, कोई अम्ब्रेला लेके ऐसे पकड़े हुए हैं सपोज, ठीक है, कोई अम्ब्रेला लेके ऐसे पकड़े हुए हैं, है ना। तो और ये क्या है, जब बारिश हो रही है तो क्या करेगा, ये मान लो ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये है तुम्हारे पास आदमी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब कि रेन कहाँ है, माइनस वाई में है और ये मेन कहाँ जा रहा है, प्लस एक्स में जा रहा है, ऐसा कुछ मान सकते हैं। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस माने तो की बात कर रहे हैं, ये माइनस वाई हो गया और ये क्या हो गया प्लस एक्स हो गया, तो ये नीचे ऐसे और ये कहाँ है, इधर जा रहा है। अब तुमको ये बात बोले तो देखो, तो यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, इसका डायग्राम बना रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ क्या हो गया, ये वी आर हो गया, है ना। और यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसके बाद क्या हो गया, मेन वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में। अच्छा अगर मेन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो वी आर एम का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ, हाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बोलेंगे तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना। यहाँ माइनस तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स किया तो वहाँ पर डायग्राम कैसा इक्विवेलेंट बनेगा, देखो तो यहाँ पे डायग्राम देखो तो कैसा इक्विवेलेंट बनेगा। यहाँ पे ये तो नीचे का नीचे रहेगा वो वाला,
ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होगा तो क्या डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये डायरेक्शन तुम्हारा ऐसे रिवर्स हो गया। और ये क्या है हमारे पास है, माइनस है, माइनस बी एम, और ये क्या है हमारे पास है, वी आर है। तो इसको देखो, ये वाला मेरे पास नीचे की तरफ आया है ना, और ये ऐसे आया, तो इसका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसमें को जोड़ेंगे, जोड़े तो ऐसा निकला हमारे पास, ये ऐसा निकला। जोड़ने पे कितना आ रहा है देखो, तो वी आर माइनस क्या आ रहा है, वी एम आ रहा है, और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, मेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन है। तो समझने वाली बात क्या है, देखो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब खत्म हो चुका है। रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, ये आदमी चल रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन रेन का वेलोसिटी आदमी के रिस्पेक्ट में किधर है, तो ये इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। मानो कि ये सपोज करो ये थीटा एंगल पे होगा, ठीक है, कितना है, ये थीटा एंगल पे होगा। मतलब कि ध्यान सुनना, क्वेश्चन एकदम बढ़िया से, कि तुम एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि रेन जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, तुम करता भी क्या है सुनना, अगर तुम दौड़ना शुरू किया, किसी वेलोसिटी तुम क्या किया, तुम दौड़ना शुरू किया, अम्ब्रेला लेके छाता लिए हुए और तुम दौड़ रहे हो, तो प्रैक्टिकली तुम बात सोचो कि इस तुम अम्ब्रेला को तुम सीधा रखता है या तुम पीछे लेके जाएगा या तुम आगे लाएगा, एकदम प्रैक्टिकल बात सोचो, तुम एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहे तुम कि अगर हम रुके हुए हैं तो ऊपर से गिर रहा है तो हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला को सीधा रख लिए। लेकिन अगर हम दौड़ना शुरू किए, हमको बारिश में दौड़ के जाना है, तो तुम अम्ब्रेला को आगे झुकाएगा कि सीधा रखेगा कि पीछे झुकाएगा, तो 100% तुम अगर सही में फील कर रहा है इस बात को, तो तुमको लग रहा होगा कि तुम क्या कर रहा होगा, तुम आगे झुकाता होगा। आगे इसलिए झुका रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, इसीलिए हम अम्ब्रेला को हम ऐसे झुका दिए, ये सीधा था ना, तो अम्ब्रेला को हम क्या कर दिए, ऐसे झुका दिए, ऐसे झुकाए हम यहाँ पे, तभी हम यहाँ से बारिश से हम बच पाएंगे, ठीक है, समझ में आया। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे आया, इसका मतलब कि क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ अम्ब्रेला, ये पूछ सकता है, पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा कि फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का इंक्लिनेशन कितना होगा, जितना ये थीटा होगा उतना ही पे इंक्लाइन करेंगे, मतलब यहाँ पे अम्ब्रेला लगाएंगे हम, ऐसे अम्ब्रेला लगा देंगे, है कि नहीं, तभी तो बच पाएगा, क्योंकि पानी इसके रेस्पेक्ट में कैसे आ रहा है, इधर आ रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, tan थीटा निकाल लो, इस ट्रायंगल में क्या निकाल लो, tan थीटा कितना होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वी एम वेलोसिटी ऑफ मेन, और जिस पर क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ आर हो गया, चाहेंगे यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यही है कॉन्सेप्ट, तुम्हारा यही है, चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि रेन नीचे गिर रहा था, चल रहा था, उस रेस्पेक्ट में कितना आया, ये इस डायरेक्शन में आया, तो अम्ब्रेला को हमको झुकाना पड़ेगा। अब इस पर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बना सकते हैं, इस पर चाहे तो हम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बना सकते हैं। और ये वर्टिकली डाउनवर्ड लिए हैं, उसको इंक्लाइन भी करेंगे अभी हम, देखो ठीक है। आगे तो चलो, हो गया ये वाला प्रॉब्लम, देखते हैं इसमें। लो पहला पॉइंट यही पूछ दे रहा है तुमको, वेलोसिटी ऑफ रेन तुमको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और किधर है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है वी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, मान लो, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ऐसा लिखा हुआ है माइनस जे, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मेन जो लिखा हुआ है ये है तुम्हारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तुम्हारा लिखा हुआ है आई में, है ना। तो पूछा है तुम्हारा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, पहला क्वेश्चन ये है। और
फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ अम्ब्रेला टू सेव, मतलब बचने के लिए क्या होगा कि अपने अम्ब्रेला को कितना एंगल पे वो टिल्ट करेगा, मतलब टेढ़ा करेगा ताकि वो सेव हो जाएगा। ठीक है, टू सेव फ्रॉम रेन, है ना। बस अभी वही क्वेश्चन जो था, तो फिर से याद नहीं करना है कोई विशेष, डायग्राम बनाना है। वी आर का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, कितना है हमारे पास है ये -4, है ना। सॉरी, जब माइनस नीचे कर दिया तो माइनस का मतलब नहीं रहा ना, कितना हो गया ये 4 मीटर पर सेकेंड है ये वाला नॉन वार्ड की तरफ। और ये मेन का वेलोसिटी कितना है, 3 है, किधर है प्लस आई में। इसका मतलब क्या होगा कि इधर करेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया कितना 3, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद टू मैन हो गया, रेन विद टू क्या हो गया ये मैन हो गया, है ना। अब यहाँ पे बात किया कि इंक्लिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ वी आर की बात कर रहा है, तो ये कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन है, और ये क्या है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो ये कितना हो गया हमारा वी आर माइनस क्या हो गया वी एम हो गया। इसका तुम मैग्नीट्यूड तुमको निकालना है, दिख रहा है तुमको ये 4 है ये 3 है, ठीक है। तो वी आर एम का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया ये 4 का स्क्वायर, ये कितना है हमारे पास आया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही कारण है, सुनो ध्यान से, कि जब तुम बारिश के मौसम में तुम दौड़ना स्टार्ट करता है तो तुमको चोट लगेगी ज़्यादा। देखना कभी कभी ऑब्जर्व करके कि बारिश के मौसम में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना था 4 था, मैन का कितना था 3 था। तो सिंपली अगर हम खड़े रहेंगे ना तो हमको जो कितना फोर्स से दिखेगा आ रहा है, हमें दिखेगा रेन ड्रॉपलेट कितना से आ रहा है 4 से आ रहा है, लेकिन हम दौड़ना शुरू कर दिए तो फिर कितना से आ रहा है ये 5 से आ रहा है। इसीलिए जब बारिश के मौसम में हम जब दौड़ना शुरू कर देते हैं तो हमको ना चोट ज़्यादा लगती है, क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी से आएगा ड्रॉपलेट, ज़्यादा वेलोसिटी से आएगा तो तुम्हारे पे क्या करेगा मोमेंटम ज़्यादा क्रिएट करेगा, मतलब चोट ज़्यादा पहुँचाएगा तुमको। ठीक है ना। तो जब बारिश का मौसम होगा ना तो दौड़ना मत, अगर चोट कम खानी है। अभी तुमको रेन ड्रॉपलेट की बात बोले ना, ऐसे तुमको लग रहा हो कि मजाक किए हैं, लेकिन हकीकत बोल दे रहे हैं, हकीकत बोल दे रहे हैं कि कभी, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। अभी बारिश का मौसम है ना, अभी के टाइम पे अगर यहाँ पे बर्फ गिरना शुरू होता है, ठीक है, अगर बारिश के साथ अगर तुम क्या होता है कि बर्फ भी सॉरी पत्थर भी गिरता है, जो पत्थर बोल रहे हो मतलब कि आइस का ही फॉर्म है, अगर वो गिरना शुरू हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो तुम देखेगा ना कि तुमको बहुत सारा गाड़ी सब ना जगह जगह पर लगा हुआ दिखेगा तुम, मतलब जो गाड़ी चल रहा था ना वो गाड़ी अपने जगह पे क्या कर देता है खड़ा कर लेता है। इसका रीज़न यही चीज़ है कि जब वो चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो उसको स्पीड ज़्यादा फील होगा उसके सरफेस पे, तो ग्लास ब्रेकेज का चांसेस ज़्यादा बनता है, डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा बनता है। इसलिए क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने गाड़ी को रोक लेते हैं। नहीं भी गिर रहा है फिर भी कभी कभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है बारिश, बहुत हाई स्पीड से मतलब ड्रॉपलेट्स गिर रहा है, तो उसमें अगर स्पीड हम जितना गाड़ी का बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा ना कि ग्लास का ब्रेकेज होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया हमारे पास इंक्लिनेशन की बात बोला, तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा कितना होगा हमारे पास 3/4। ठीक है, 3/4 tan थीटा कितना वैल्यू कितना होगा ये 37 डिग्री। मतलब कि उसको अम्ब्रेला को वर्टिकल पोजीशन से, ध्यान सुनना, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन से कितना एंगल मतलब सीधा रखा था, ये पहले क्या रखा था, ये सीधा रखा था, तो इस पोजीशन से क्या करेगा ये ऐसा टिल्ट करेगा, कितना एंगल टिल्ट करेगा ये थीटा एंगल पे टिल्ट करेगा, 37 डिग्री पे टिल्ट करेगा, तो वो बच जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको लिखो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नोट करो।
देखो तो बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये एक ट्रक है, ट्रक का ये जो हाइट है, जो केबिन होता है उसका बना होता है ना, उसका हाइट दिया हो मान लो तुमको 4 मीटर, ठीक है, और ये उल्टा लिख लो, ये 3 मीटर लिया हुआ है, और इसका जो लंबाई है ये तुमको क्या है 3 मीटर है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या है कि यहाँ पे ना बैग रखा हुआ है, कॉटन का बैग रखा हुआ है, कॉटन का बैग रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा कॉटन का बैग ऐसा रखा हुआ है बहुत सारा, और क्या है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मान लो कि बारिश का वेलोसिटी जो दिया हुआ है रेन का, वो दिया हुआ है तुमको 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या है सुनो, क्वेश्चन ये बोला है कि ये कितना वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। ये जो गाड़ी है, गाड़ी का मतलब क्या, आदमी की बात कर रहे हैं, तो कार का है तो गाड़ी है तो गाड़ी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रक है तो ट्रक की बात कर लेते हैं, तो ट्रक का मान लो वी टी की बात बोल रहे हैं, है ना, वी टी बोले या वी एम बोले एक ही बात है। बोला क्वेश्चन में कि ये कितना वेलोसिटी चलेगा ताकि ये कॉटन का बैग ना ये वेट नहीं होगा, मतलब भीगेगा नहीं। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कितना वेलोसिटी से चलना होगा इसको ताकि जो रेन है ये यहाँ से, मतलब इसको यहाँ पे ड्रॉपलेट्स ना गिरे। तो एक बात सुनो, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, बढ़िया समझना, कि अगर बारिश कब नहीं गिरेगा, जब इसका डायरेक्शन ना, मतलब बारिश सीधे यहाँ आके गिरेगा, ऐसे गिरेगा, मतलब ये ऐसे गिरे, है ना, ये क्या गिरे, ऐसे गिरे, मतलब यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स आ रहा है इसके ट्रक के रेस्पेक्ट में कैसे गिरे, ये ऐसे गिरे, कि सीधे यहाँ पे ड्रॉपलेट्स आके यहाँ पे ऐसे गिरे, ऐसे ऐसे गिरे, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर में नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर ये ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे अगर ड्रॉपलेट गिर जाएगा तो ये भीग जाएगा, यहाँ भी अगर ऐसे भी होगा तो ये भीग जाएगा, ऐसे गिरेगा, इस कॉर्नर पे लास्ट इस कॉर्नर पे गिरेगा तो इस सब इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे से पैरेलल ऐसे गिरते जाएगा पूरा, ऐसे से पैरेलल गिरेगा पूरा, ठीक है। तो पैरेलल गिरेगा तो क्या होगा, ये नहीं भीगेगा। ध्यान सोचो कि ये है क्या, वी आर एम क्या है, नीचे की तरफ है, वी आर एम क्या है हमारे पास, वी आर क्या है नीचे की तरफ है, और ये टी हमारा आगे जा रहा है, तो अगर माइनस में जाएगा तो इधर जाएगा। इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन किसका है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ट्रक है कि नहीं है। इसका मतलब कि इस वी आर टी इस तरह से होना चाहिए कि ये ऐसे गिरे, है ना, और ट्रक का वेलोसिटी इस तरह से होना चाहिए कि ये वी आर टी आना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट ट्रक आना चाहिए कहाँ, इस ड्रॉप पे आना, यहाँ पे आना चाहिए, तो ये क्या होगा, नहीं भीगेगा, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर ऐसा बनेगा ये चीज़, तो दिख रहा है कि ये कितना है हमारे पास है, ये आर कितना दिया है, 10 दिया है, लेकिन उसी ट्रायंगल में अगर बात किया जाए थीटा की, ये ऐसे बन रहा है, तो ये थीटा की बात किया जाए तो कितना है हमारे पास, ये सॉरी ये 4 ले लेते ना, ये 4 है और ये क्या है हमारे पास 3 है, तो ये 3 मीटर हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 4 मीटर हो गया। तो फिर वही कहानी बोल रहे हैं कि अगर, तो ये भी थीटा हमारे पास, अब हमारे पास वी आर पता है ना, वी आर पता है, हमें क्या निकालना है, वी टी निकालना है, तो कर लो यहाँ पे काम, देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल से क्या निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, tan थीटा निकालेगा तो क्या कितना हो जाएगा, ये tan थीटा कितना हो जाएगा, ये 3y क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। tan थीटा इससे निकालो, कितना लिखोगे यहाँ पे, tan थीटा कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये वी आर वाई क्या हो जाएगा, ये वी टी के बराबर हो जाएगा, है ना, वी आर वाई कितना हो जाएगा, ये वी टी हो जाएगा। तो वी आर कितना हो जाएगा हमारे पास, वी आर कितना हो जाएगा, सर उल्टा लिख दिया क्या, वी आर बाई वी टी नहीं, वी टी बाई वी आर, वी टी बाई क्या हो जाएगा, ये वी आर हो जाएगा, है ना, tan थीटा।
तो वी टी हमको निकालना है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया 3/4 इंटू क्या हो गया हमारे पास v इंटू आर, वी आर कितना दिया हुआ है 10, तो ये कितना हो गया 3/4 इंटू क्या 10, ये सॉल्व करेगा तो कितना जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रक को 7.5 मीटर पर सेकेंड से चलना पड़ेगा, उससे कम से चलेगा तो ड्रॉपलेट क्या होगा इसके अंदर में गिरेगा, अंदर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, ये बैग जो है भीग जाएगा कॉटन का। ठीक है, बढ़िया सा प्रॉब्लम था इस पे रेन पे। इसे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। देखो कैप है, कैप दे दिया तुमको, बोलेगा क्या कि तुमको अपने सर को बचाना है तो तुम अपने हेड को किस डायरेक्शन में रखेगा, सब वही है अम्ब्रेला का क्वेश्चन है कि अगर पानी ऐसे गिर रहा है और मेरे पास कैप पहने हुए हैं तो हमको बचाना है, तो हम क्या करेंगे, सर को आगे इसे झुकाएंगे, तो कितना एंगल पे झुकाएंगे, उसका कैप जो ऐसे निकला होता है कैप का वो ऐसे होता है। अभी क्या था, अम्ब्रेला क्या था वर्टिकल में था, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल में हो गया, तो ये ऐसे था अब ऐसे झुक गया, ये कितना एंगल झुक गया वो निकाल लेंगे हम वहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा था तो यहाँ से वर्टिकल से क्या हो जाएगा 90 थीटा हो जाएगा, उसे बना सकते हो, डायमेंशन दे देगा तुम्हें कैप का, पूछेगा कि बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। बस कॉन्सेप्ट दो ही चीज़ है, एक रिलेटिव वेलोसिटी का और यहाँ पे टर्न निकाल लिए, मेरा काम खत्म। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा है कि रेन जरूरी नहीं कि वर्टिकल ही गिरेगा, रेन ऐसे भी गिर सकता है, ये रेन ऐसे भी गिर सकता है। ठीक है, ये ऐसे से गिरेगा, अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है जो कि ऑलरेडी किससे है, मान लो किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा ये, अब यहाँ पे आदमी जो है, ये आदमी का वेलोसिटी, मैन का वेलोसिटी, तो यहाँ जो डायग्राम बनेगा कैसे डायग्राम बनेगा, ये अभी यहाँ पे मेरे पास ऐसे आ गया, तो रिलेटिव निकालना है ना, तो ये ऐसे, ये माइनस में Vm और ये क्या हो गया हमारे पास Vr हो गया, ऑलरेडी क्या है किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अब जो इसको जोड़ेंगे तो ऐसा जोड़ेंगे ना, ठीक है, ये हम ऐसा जोड़ दिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया Vrm आ गया, और ये Vrm कितना आ गया हमारे पास Vr माइनस क्या आ गया Vm आ गया, है ना। इसको बोलो अभी ये कितना एंगल पे है, ये ऑलरेडी थीटा एंगल पे है, और रेन यहाँ से अगर इससे बोल रहे हैं कि डायरेक्शन कितना बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है ना, कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो अभी भी कर सकते हैं उस तरह से अगर निकालना चाहें तो, है ना। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंक्लाइन पर कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन तुम चाहो तो इस कंपोनेंट को ऐसे तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़ के ऐसे तोड़ लिए पूरा, इसमें ये ऐड कर लिए, इसे माइनस कर लिए, तो हम जो चीज़ चाहेंगे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ चाहेंगे हम इसमें निकाल सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि कभी अगर तुमको लिखा हुआ है कि ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो डायग्राम ऐसा बनाओगे, जो चीज़ पूछेगा तुम उसको निकाल लोगे। जैसे बता दें तुमको कि सपोज करो कि इसका तुम निकाल लो, ठीक है ना, ये थीटा है, तो फिर ये तुमको ट्रायंगुलर से अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे ये हमारे क्या हो जाएगा वी आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वी आर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो बड़ा ट्रायंगल हम चाहेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास वी आर साइन थीटा प्लस कितना हो गया वी एम हो गया, है ना, और ये कितना हो गया वी आर कॉस थीटा हो गया। तो जो चीज़ चाहेंगे हम उसमें निकाल सकते हैं। पूरा एंगल हमारे पास कितना है, ये अल्फा प्लस थीटा है, इसमें चाहेंगे तो ये, इसमें चाहेंगे तो ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। थीटा पता होगा तो हम ये भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो कि अगर हम तुमको बोले कि tan अल्फा प्लस थीटा कितना लिखेगा, कितना लिखेगा, देखो तो पूरा कितना है, ये पूरा हमारे पास है वी आर साइन थीटा और प्लस में कितना हो गया हमारे पास वी एम है, माइनस में सोच लेना, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो वी एम होगा, बाई में क्या होगा, बाई में क्या होगा वी आर क्या होगा, ये कॉस थीटा होगा। ठीक है ना। तो अभी हमको यहाँ पे क्या होगा अल्फा सॉरी थीटा पता होगा तो अल्फा निकल जाएगा, हम यहाँ से ये निकाल लेंगे, अल्फा थीटा निकाल लेंगे, फिर वहाँ पे से क्या करेंगे थीटा माइनस कर लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, है ना, सिंपल सा था। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम बहुत सारा बन सकता है, तो वो तुम लोग करोगे, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो।
अब इस तरह से आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जो डाउट है, जो भी चीज़ है, आपका असाइनमेंट जाएगा, तुम सॉल्व करोगे, उसका बता देंगे तुमको, ठीक है। और जो लोग असाइनमेंट भेजा था हमको डाउट, उसको अभी हम बना के भेज दे रहे हैं, देख लोगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स आपका ये कंप्लीट हो गया इस तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, कुछ चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, काइनेमेटिक्स का चीज़ पढ़ेंगे और कुछ बढ़िया फोर्स डायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।